क्या आपके साथ भी एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जब आप कोई काम को करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके सामने कई सारे प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से आप अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते या कई सारे प्रॉब्लम एक साथ आ जाते हैं जिसकी वजह से आप जो सोच के जाते हैं कि इस काम को मैं कंप्लीट करूँगा उस काम को आप नहीं कर पाते। ये है फोकस पॉइंट का क्लियर नहीं होना। अगर आप एक फोकस पॉइंट क्लियर आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको गोल अचीव करने के लिए फोकस पॉइंट क्लियर करना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोकस पॉइंट होता क्या है। एक्चुअल में आपके सामने एक एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसा एक बिल्ली है, वो बिल्ली को शाम को अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो उसको भूखा मरना पड़ेगा। उसका फोकस पॉइंट इतना क्लियर होता है कि जो जो चूहा होता है बिल पे जाता है तो उस बिल के बिल्कुल नज़दीक में एकदम शिकारी तरह बैठा रहता है और तब तक बैठता है जब तक वो चूहा उस बिल से बाहर नहीं निकल जाता। वो बिल्कुल शांत बैठता है, उसको चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी बैठना पड़े लेकिन शांत बैठता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब तीर लेके बैठता है, उसको चिड़िया कुछ को शिकार करना होता है तो उसी तरह वो बिल्कुल निगरानी बनाए रखता है कि जब वो चूहा बाहर निकलेगा तब मैं उसको कैप्चर करूंगा। अगर मैं कैप्चर नहीं करूंगा तो मुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मैं खुद भूखा मरूंगा। इसलिए उसको एक फोकस पॉइंट क्लियर है। देखिए, विराट कोहली को बिल्कुल फोकस पॉइंट क्लियर था, इसलिए उन्होंने अपने फादर के डेथ होने पर भी वो मैच को कंटिन्यू करते रहे। जब मैच कंप्लीट हुआ, इंडिया मैच जीत गई, तब वो फादर के डेथ में शामिल होने गए थे। तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन्होंने फोकस पॉइंट को क्लियर करके चला है, वो अपने गोल को अचीव कर पाए। देखिए, फोकस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमारे पास कई सारे डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। मैं आपके सामने एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले फोकस पॉइंट आप जैसे ही क्लियर करने के लिए बैठेंगे, वहाँ पे कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको फेसबुक की नोटिफिकेशन को बिल्कुल ब्लॉक करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन कंप्लीटली ब्लॉक करनी पड़ेगी, यूट्यूब के नोटिफिकेशन या किसी भी सिस्टम के मोबाइल के आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लोज करनी पड़ेगी। जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक आप अपने काम को कंटिन्यूस तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में आपको डिस्टर्बेंस करेगा और आप उस दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे। जैसे आप दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे तो आपका काम अनकम्प्लीट हो जाएगा। जब आप अपने फोकस पॉइंट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आपको भी एक पक्का फोकस पॉइंट बनाए रखना होगा और फोकस पॉइंट के लिए आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी। कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं फेल हो रहा हूँ तो इसको दोबारा काम नहीं करूँगा। आप चाहे 10 बार, 20 बार, 25 बार भी अगर आप फेल होते हैं तो आपको उस फोकस पॉइंट को छोड़ना नहीं है। चाहे आपको उस जगह पे जाने के लिए आपको रास्ते बदलने पड़े। जैसे आपको दिल्ली जाना है, चाहे आप दिल्ली के लिए चाहे मुंबई से होके हुए आ जाओ, चाहे असम से होके आ जाओ, लेकिन आपको दिल्ली का जो गोल है उसको बदलना नहीं है। आपको ट्रेन का जो डेस्टिनेशन से आप लोकेशन बदल के आ सकते हो। एक जगह जाम है तो आप उस जाम को छोड़ के दूसरी जगह से डायरेक्शन लेके जा सकते हो, लेकिन आपका फोकस पॉइंट है कि आपको दिल्ली पहुंचना है। ऐसे ही आपको एक फोकस पॉइंट क्लियर होना है कि आपको उस जगह पे पहुंचना है। डायरेक्शन आपको क्लियर करना पड़ेगा। डायरेक्शन ऐसे क्लियर करना है कि आपको अपने पीछे कुत्ता लगाना है। जैसे आपको एक लंबा दौड़ लगाना है, वहां पर आपको पीछे से एक कुत्ता लगा दिया जाए कि वो काट के बिल्कुल खत्म ही कर देगा, तो आप यहाँ पे इतनी तेज भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे। आपको पता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी स्लो करूंगा तो मुझे कुत्ता काट जाएगा, मेरे को खत्म कर देगा। तो आपके पीछे एक कुत्ता लगानी पड़ेगी, जेन्युइन रीजन लगानी पड़ेगी। अगर ये नहीं करूंगा मैं तो मेरे साथ ये होगा। एक्चुअल में डायरेक्शन तरीके से लिखनी पड़ेगी आपको। जब तक आप ये कुत्ता पीछे नहीं लगाएंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आपके पास रीजन क्लियर करके आना होगा। अगर आप रीजन क्लियर नहीं करेंगे कि मुझे इस गोल को अचीव करने की नहीं करूंगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ हो सकता है, इतने बड़े बड़े पावरफुल पॉइंट आपको लेके आनी पड़ेगी। आप छोटे मोटे पॉइंट लेके आएंगे तो हो सकता है आप भटक जाए और उस गोल के लिए टाल दे, कल करूंगा, परसों करूंगा। लेकिन अगर आपके पास पावरफुल पॉइंट है, पिचिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट की वजह से आपको उस काम को करना मजबूरी बन जाता है, तो आपको वो ऐसे मजबूरी वाले पॉइंट आपको ढूंढ के लानी है। जैसे आपको ये मजबूरी वाले पॉइंट ढूंढेंगे, मिल जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली काम करने में दिलचस्पी आएगी। आपको टाइम का कोई पता नहीं चलेगा। आप एक्चुअल में 3 घंटा काम करने वाले होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस 3 घंटे की बजाय 5 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे काम करेंगे,
लेकिन आपको डायरेक्शन पता है ना, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इतने टाइम में पहुँचना है, अगर इस टाइम पे नहीं पहुँचूंगा तो मेरे साथ ये चीज़ें होंगी। ये आपको लिखनी पड़ेगी डायरेक्शन में कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो मेरे साथ ये होने वाला है, जो सिचुएशन मेरी आज चल रही है उससे भी बदतर होने वाली है, इसलिए आपको ये पॉइंट पूरी तरह से लिखनी पड़ेगी। देखिए, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो मेहनत कम करते हैं, वो ऐश और आराम करते हैं और पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। ये सब आपको सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं। अगर आप बड़े बड़े सीईओ को देखेंगे ना, वो 14 घंटा 16 घंटे तक काम करते हैं, उसके बाद भी रात में भी कोई भी ट्रबल होते हैं, वहाँ पे भी लर्निंग से एटीट्यूड के साथ जाते हैं। कहीं पे भी बाहर फॉरेन ट्रिप में जाते हैं तो वहाँ पे जो मीटिंग बिजनेस के लिए जाते हैं वहाँ पे भी वो सीखते हुए जाते हैं। रात में भी कई सारे कॉल करते हैं, कई इंटरनेशनल कॉल करते हैं, क्योंकि उनको हर जगह से बिजनेस लाना होता है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन जो जॉब का पर्सन से जो 8 से 10 घंटा काम करता है, वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो आराम करते हैं, आराम की लग्जरी लाइफ है। उसको पता है कि उसको सिर्फ 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे बिता के निकल लेना है। लेकिन उस मालिक को तो पता है मुझे बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना है, उसके ड्रीम कितने बड़े होते हैं। जब वो ड्रीम पूरा करता है फिर दूसरी ड्रीम लेके आता है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और यहाँ पे भी कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे किया जाए इसके ऊपर वो काम करता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं इस कंपनी को आगे ले जाना है तो मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे कई सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कहीं मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कहीं बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ लीडर को अपनी कंपनी में लेके आनी पड़ेगी, कुछ बिजनेस टॉपर से मुझे मीटअप करना पड़ेगा, कई सारे सेमिनार्स में मुझे जाना पड़ेगा। ये सारे चीज़ें वो पूरी तरह से अपने दिमाग में डे बाय डे लिख के रखता है। और उसके पास एक खूबसूरत चीज़ होता है, वो कैलेंडर अपने पास रखता है कि उसका पूरा डेली रूटीन होता है ना, सुबह से लेके शाम तक मुझे क्या चीज़ करना है, तो उसकी पूरी प्लानिंग होती है। देखिए, सबसे पहले वो शुरुआत में उसको क्या काम करनी है सारी लिस्ट बनाता है। सुबह की ब्रेकफास्ट से लेके शाम को सोने से पहले तक के उसके सारे काम फिक्स होते हैं, पूरी तरह से वो फिक्स करके चलता है। देखिए, जैसे शाम का काम कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे एक रिव्यू लेके बैठता है कि मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें से मेरे क्या क्या काम पूरे हुए, कौन कौन से काम पेंडिंग रहे। अगर पेंडिंग रहे हैं तो उसके लिए मुझे कल क्या कदम उठानी पड़ेगी ताकि वो कल पूरा हो सके, कल भी वो पेंडिंग में न चला जाए। देखिए, ये होता है। और दूसरा वो होता है कि शाम को सोने से पहले वो कल के लिए प्लानिंग करता है कि कल मुझे किस टॉपिक पे काम करना है, किस के लिए काम करना है, कहाँ पे मुझे टाइम देना है, पूरे दिन की शेड्यूल वो कल एक दिन पहले ही बना लेता है। एक दिन पहले पूरी प्लानिंग होती है कि मुझे कल क्या क्या काम करना है, उसके लिए पूरी टाइम टू टाइम लिख लेता है। जब उसको टाइम फिक्स हो जाता है तो वो सोचता है कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को टाइम देना है तो मुझे इस टाइम में मेरा टाइम खाली होता है, यहाँ पे मैं उसको टाइम दे सकता हूँ। अदरवाइज अपने टाइम को वो कहीं पे वेस्ट नहीं जाने जाता, क्योंकि आप हर चीज़ को खरीद सकते हैं लेकिन टाइम को नहीं खरीद सकते। हर चीज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन टाइम ऐसी चीज़ है जो आप वापस नहीं ला सकते, इसलिए टाइम को कभी वेस्ट नहीं जाने देना।